बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 18 मई 2025 पाकिस्तान में एतवार के दिन का आगाज हो चुका है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट, तशवीशनाक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो भारत में एक खातून यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। इस खातून यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम है। अब इस खातून की दो वीडियोस वायरल हुई हैं। एक जानिब एक वीडियो पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज के साथ है और दूसरी वीडियो पाकिस्तान का हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है उसके ओहदेदार के साथ है। ये दोनों वीडियोस आखिर इनसे भारत इस वक्त क्या प्रूव करना चाह रहा है और किस तरह से इस ट्रैवल व्लॉगर को इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर यूज किया जाएगा, थोड़ा सा अलार्मिंग है मामला। इसे एनालाइज करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ भारतीय फजाइया की तो पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। अब भारतीय बहरिया, इंडियन नेवी, उसे भी अब ग्लोबल आप कह लें कि सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और ये इनकी अपनी हरकतें हैं। ये इनका असल चेहरा है भारत का, जो अब दुनिया के सामने आ रहा है। और भारतीय नेवी जो है वो इस सब के अंदर इन्वॉल्व पाई गई है ह्यूमन राइट वायलेशंस में। इस पर भी बात करते हैं। वहीं दूसरी जानिब बड़ा बहरान है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर चढ़ाई कर दी हुई है और इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और खुलकर अब तनकीद हो रही है। भारतीय मीडिया जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, इसलिए इंडियन मीडिया के ऊपर भी जो हकीकत है कहीं ना कहीं दूर से ही सही, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बयान होना शुरू हो चुकी है। ऑल्दो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं देख रहा था कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा गया कि भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। झूठ फैलाने में भारत के वो मीडिया ग्रुप्स भी पेश पेश रहे जो माजी में अच्छी साख के हामिल समझे जाते थे। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का इनडायरेक्टली कहना है कि चले अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक वगैरह से तो यही उम्मीद थी, लेकिन अच्छी साख के हामिल न्यूज चैनल्स जो हैं वो भी फेक न्यूज में पेश पेश रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तफसील बताते हुए कहा कि भारतीय मीडिया ने यहां तक दावा कर डाला कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया। अखबार के मुताबिक किसी ने कहा कि पाकिस्तान के 2 तैयारे मार गिराए, कराची पोर्ट पर भी हमला हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये दावे हमलों की तफसीलात और जुजियात तक के साथ पेश किए गए, मगर ये सब झूठ था। अखबार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की 4 रोजा लड़ाई के दौरान जंगी हिजाम में मुब्तला भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन चीयर लीडर्स जो हैं वो बने हुए थे और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामे चल रहे थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुबुल वतनी के बुखार में मुब्तला भारतीय मीडिया ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट से ताबकारी शुरू हो चुकी है, रेडिएशंस निकल रही हैं। झूठ को सच साबित करने के लिए एटमी साइट के नक्शे और सैटेलाइट तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई गई जो कि फेक थी। यानी दिस इज द ट्रू पिक्चर। जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भारत की हार पर तो बात कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एज वेल। भारतीय मीडिया जो है उसने जो आसमान सर पे उठाया हुआ था और जो एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से भारत का मीडिया अखीर ही कर गया ना, मतलब चले सारी दुनिया के मीडिया का चले कुछ ना कुछ तो होता है कि आप अपने मुल्क का बयानिया आगे लेकर चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी छोड़ें जो पकड़ी जा सके। ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे और अब पूरी दुनिया में इन पर थू थू हो रही है, लिटरली थू थू हो रही है। ये इससे ज्यादा हजीमत का और क्या सामना करना पड़ सकता है। इंडियन मीडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। बीबीसी उर्दू ने प्रोग्राम किया, अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे का पूरा आर्टिकल लिख दिया, पूरी दुनिया ने पढ़ लिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात। भारत के अंदर कांग्रेस खुल के इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार पे चढ़ दौड़ी है और एएपी जो आम आदमी पार्टी है वो तो अब ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है। बीजेपी के अंदर मोदी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बल्कि आपको मैं भारतीय मीडिया न्यूज 18 जो है उस पर होने वाली एक गुफ्तगू जिसमें अब तज्जियाकार जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी रीगेन करने के लिए कुछ ना कुछ बात जो है वो सही बात करने पर मजबूर होते जा रहे हैं और किस तरह से ये प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए हम इस चीज को खतरनाक भी समझते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सतह पर नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए खित्ते में आग लगाने से बाज नहीं रहेगा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है। वो बुचर ऑफ गुजरात रहा है और मशहूर रहा है इस नाम से। और इस सब के अंदर बल्कि आप पहले ये भारतीय मीडिया का क्लिप सुने। सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है।
अमेरिका के क्या प्रेशर बोल में रहे हैं हारा है आप? आपने। जीती हुई बाजी को हारा है, हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? आ रहा है, देखिए ये देखो, क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी देश को है। हारा है। बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है। ये हारा है। आ रहा है, ये आ गई नहीं, क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप आपको कैसे 25 हारे? सेकंड दिए। 10 साल जी नाज़रीन इकराम, मैं ज्यादा नहीं सुनवाता, लेकिन आपको यहां से अंदाजा हो गया होगा प्रेशर का। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, कांग्रेस का लीडर है, उसने अब क्या कहा है, इसका नाम है उदित राज, और ये जो एक ऑल पार्टीज डेलीगेशन बनाकर पूरी दुनिया में भेज रहा है नरेंद्र मोदी, और उसमें सारी पार्टीज के लोगों को डाला गया है, उस पर कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर से क्या आवाजें उठ रही हैं जी। और ये एएनआई जो भारत की अपनी न्यूज एजेंसी है, वो क्या रिपोर्ट कर रही है, ये कहता है कि द यूएसए इज विद पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ है, दीगर ममालिक जो है वो भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट द एटॉमिक पावर दैट पाकिस्तान हैज इज आल्सो अमेरिकाज, यानी मुझे तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान के पास जो एटमी ताकत है वो भी अमेरिका की है। शहबाज शरीफ के अल्फाज जो हैं वो ज्यादा मतलब नहीं रखते, आईएसआई कंट्रोल कर रही है सब कुछ। लेट्स बिलीव वी बॉम्ब 2 to 4 प्लेसेस इन पाकिस्तान, वाइप्ड आउट टेररिस्ट फ्रॉम वन प्लेस, बट टेररिस्ट स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी अदर प्लेसेस। यानी अब ये कह रहे हैं कि चले मान लिया कि हमने बहुत सी जगहों को कंट्रोल किया होगा, टेररिस्ट जो हैं हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया होगा, लेकिन अभी भी वो वहीं पर हैं, और सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम। यानी हमने जो नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि हम सबक सिखाएंगे, वो तो हमने नहीं सिखाया। और नोबडी इन द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग अस, दुनिया में कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भेजकर क्या अचीव कर लेंगे दुनिया में। ये कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान को 1 घंटा पहले बता दिया कि हम आपकी इन साइट्स के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, कुछ साइट्स के ऊपर। तो अब इसमें राहुल गांधी उस पर चढ़ दौड़ा है, और वो कह रहा है कि ये तो अटैक, हमारे अटैक का बताना पाकिस्तान को, ये तो एक क्राइम है, इसी वजह से हमारे तैयारे गिरे हैं। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि अब उसने भी सवाल उठा दिया, भारत ये बात नहीं कर रहा था, आपसी लड़ाई के अंदर अब सच निकलेगा। वो किस तरह से? राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने एतराफ किया कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया। तो इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, उसने पूछा हु ऑथराइज्ड इट, इसकी ऑथराइजेशन किसने दी कि आप पाकिस्तान को इन्फॉर्म करें। दूसरा, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट, और तुम्हारे इस काम की वजह से हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट जो है वो लूज किए। अब इस सब के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहुल गांधी जो है वो अपनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गिरने, जो भारत अभी तक एतराफ नहीं कर रहा और पूरी दुनिया एतराफ कर चुकी है, पूरी दुनिया इस पर बात कर चुकी है, इस पर भी राहुल गांधी जो है वो इनडायरेक्टली बात कर दी है उसने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक और चीज हुई है नाज़रीन इकराम, और भारत की जो नेवी है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इंडियन नेवी इज इन हॉट वाटर्स राइट नाउ। वो किस तरह से? अब हुआ ये है कि नाज़रीन इकराम, आउटरीच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ब्रुटैलिटी की है रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो बर्मा के हैं उनके खिलाफ, और इसमें इंडिया जो है वो अपनी नेवी को एक ग्लोबल पावर जो है उसके तौर पर दिखा रहा है, लेकिन ये एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गई है। और यूएन का जो कमीशन है उसने इंडियन नेवी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है कि उसने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं। रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं उन्हें फोर्सिबली जबरदस्ती जो है इंडियन नेवल वेसल के ऊपर डाला गया, उन्हें उनकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी गई, उन्हें मारा गया और उन्हें बाद में समुद्र में फेंक दिया गया। ये सब कुछ कौन कर रहा था? भारत की नेवी कर रही थी। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि इस सब में कहा गया द वेरी आइडिया दैट रिफ्यूजीज वर थ्रोन इनटू द सी इज एब्सोल्युटली आउटरेजियस। यूएन का एक रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है, और इस सब के अंदर भारत की अपनी नेवी जो है वो मुलव्विस पाई गई है। हद क्रॉस कर दी है इंडियन नेवी ने। और एक जानिब इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी ये सोच है और ये इसमें एक्सपोज होते जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने वैसे इंडिया की बेइज्जती करवा दी, और अब ये अपनी हरकतें और वही जो एक हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी है, जुल्म की, जबर की, नरेंद्र मोदी की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जो बुचर ऑफ गुजरात की आइडियोलॉजी है, गालिबन इनकी जो नेवी है वो भी उसी को लेकर चल रही है। और इन्होंने हमसे लड़ना था। ये बेचारे मासूम लोग जो रेफ्यूजीज हैं और जो अपनी जगह छोड़ के आ रहे हैं, जो कि हिजरत कर रहे हैं, उनके साथ ये इतना जुल्म कर सकते हैं। तो यहां से आप अंदाजा करें कि इनकी हकीकत क्या है, ये कितने पानी में है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, और 2-3 और चीजें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि एक ज्योति मल्होत्रा नामी यूट्यूबर जो है उसे गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर जारी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि देखें, हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में, वो भी इवेंट रखता है, खाना रखता है, उसमें जर्नलिस्ट तक जाते हैं, उसमें लोग जाते हैं, और तमाम हाई कमीशन इस तरह से इवेंट्स करते हैं। इसी तरीके का एक इवेंट था जिसमें ज्योति मल्होत्रा गई, और वैसे मुझे लगता है अगर दाल में कुछ काला होता या वो स्पाई होती तो कम से कम वो वीडियोस ना बनाती, लेकिन गालिबन उसे इसलिए फंसाया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान आकर व्लॉगिंग की और पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर साइट दिखाई। और ये जो कह रहे हैं कि इसने हसास इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंचाई, तो फिर बंदा इनसे पूछे कि इस ज्योति मल्होत्रा के पास हसास इंफॉर्मेशन पहुंची कैसे? ओ भाई, ये रॉ की कोई ऑफिशियल है? मतलब खुदा का खौफ करें।
आपने करना किया क्या हुआ है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का एम्बेसी ऑफिशियल जो है, जिसे रिसेंटली पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दिया गया, इस सब के अंदर कहा गया है कि जी इसके साथ इसकी एक वीडियो जो है वो अब वायरल की जा रही है कि जी ये मिली थी उससे और इसने उसे अपनी वाइफ से भी मिलवाया और ये हुआ वो हुआ, और इस तरह की वीडियो शेयर करके, यानी इसका कोई पाकिस्तान के साथ एक्सेस, आईएसआई की एजेंट और आईएसआई के साथ ये ऑब्सेस्ड है। मैं मरियम नवाज के साथ भी इसकी तस्वीर दिखाता हूं जो वायरल हो रही है, लेकिन पहले इन्होंने जो हाई कमीशन की इसके अपने व्लॉग में से वीडियो निकाल के भारती जो है वो शेयर कर रहे हैं, आप जरा ये देखें। ठीक ठाक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ बस मैं इतना खुश होगी देख के इतना क्या अरेंजमेंट है अच्छा जी सुपर वेलकम वाई फैमिली अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब अच्छे से हैं हमारा योम पाकिस्तान जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी ऐसे ही हमारा 23 मार्च है इसके करारदादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी इसमें नेशनल डे हाँ नेशनल डे है ये हमारा और इसमें रिपब्लिक डे हाँ रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं पाकिस्तान डे पाकिस्तान और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं अफ्तारी था क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख हाँ के बस बहुत मजा आया हाँ पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी हाँ कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा आएंगे हरियाणा आइए हाँ, आप आएंगे हमारी जरूर। गांव की खातिरदारी देखिए मिलता जी, जुलता जी। होगा आपका उधर जी का जी जरूर आए जरूर आए जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, अब इसे भी ये शेयर कर रहे हैं कि जी ये जो अब देखें जिस एम्बेसी ऑफिशियल के साथ आप या स्टाफ मेंबर के साथ आप इस तरह की बातें इंडियन मीडिया घड़ रहा है, वो अपनी वाइफ से भी मिलवा रहा है और नॉर्मल वो अपना बता रहा है कि भाई हमारा पाकिस्तान डे है, हमारा ये इफ्तारी होती है रमज़ान के महीने में, और आई डोंट सी अ पॉइंट कि इसमें क्या गलत है। लेकिन उसका कसूर ये है कि जी वो पाकिस्तान आई और उसने, और ऑब्वियसली इनकी एक और दुखती रग है, वो दुखती रग है सिख्स। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये चाहते हैं कि सिख जो हैं उनके पाकिस्तान के लिए जज्बात जो है वो खराब हो। अब ये बेसिकली मरियम नवाज के साथ एक वीडियो जो है उसे शेयर कर रहे हैं, बेसिकली करतारपुर कॉरिडोर की। आपको मैं जरा ये वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखें जो ज्योति मल्होत्रा, जिसे ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एजेंट है, आईएसआई की एजेंट है, उसकी मरियम नवाज के साथ तस्वीरें शेयर करके कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया हिंदू गर्ल को और इसके साथ अफेयर था, पता नहीं क्या हसास इन्फॉर्मेशन। बताओ तो सही कि तुम लोगों ने इतना हसास इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ट्रैवल व्लॉगर के पास थी कौन सी जो उसने आगे आईएसआई को दे दी? उसके पास आई कहां से? वो आर्मी में थी, खुदा का खौफ करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर हाइलाइट्स बनाने के लिए, और इंडियन गोदी मीडिया जो है उसे कंटेंट फीड करते हैं ये बेसिकली। आप जरा एक और वीडियो देखें मरियम नवाज के साथ। ये आप वीडियो जो है नाज़रीन इकराम देख सकते हैं, ये बेसिकली मरियम नवाज शरीफ जो है उनके साथ वीडियो इस व्लॉगर की। अब वो गई है तो उसने इंटरव्यू करना है, और पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट जो है, अभी कुछ इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान में एशिया कप के दौरान भी आए हुए थे, इसमें क्या गलत है? अब वो किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त भारत के अंदर पोलराइजेशन है और सिखों को जो है वो वहां पर पकड़ा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन क्यों गए। इंडियन हाई कमीशन, मैंने आपको बताया, वो अपने नेशनल डेज के ऊपर इस्लामाबाद में इवेंट करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है वर्ल्ड वाइड और ये ट्रेडिशन रुकते नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाने वालों को आप सजाएं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी तंग नजरी, इनकी कम नजरी और इनका घटियापन जो है वो अपना यहाँ कर रहे हैं। आई डोंट सी कि ये कोई इतना बड़ा कोई स्पाइन का केस है ये वो, लेकिन अब ये जिस तरह की वीडियोस उसकी निकाल के, और मजीद लोग जो है कहा जा रहा है कि वो भी एम्बेसी गया, फलाना भी एम्बेसी गया, उसे भी पकड़ो, ये करो वो करो, ये सिर्फ और सिर्फ मजीद एक्सपोज होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और कुछ नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।